दोस्तों, आज की यह कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह कहानी एक बे औलाद बादशाह की है, जिसने 7 शादियां की, लेकिन फिर भी उसके यहाँ औलाद नहीं हुई। प्यारे इस्लामी दोस्तों, किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की हुकूमत में रियाया बहुत ही खुश थी, लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का आलम यह था, वह खाना पीना तक छोड़ चुका था। बादशाह के वजीर ने बादशाह सलामत को समझाया कि बादशाह सलामत, परेशानी का हल यह नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ, कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? बादशाह ने वजीर को बताया कि मैं इतनी दौलत का क्या करूं, जब उसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है, मैं बे औलाद हूं, और औलाद के चक्कर में मैंने पूरी 7 शादियां कर ली, लेकिन अभी तक किसी भी मल्लिका की गोद हरी नहीं हुई। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो? मैं तुम्हें एक ऐसे बुजुर्ग का पता देता हूं जो जंगल की तरफ कुठिया बनाकर रहते हैं। बल्कि मैं आपको साथ ही लेकर जाता हूं। आप अपना सारा माजरा उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताओ। उनके पास आपकी परेशानी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। बादशाह कहने लगा, तो फिर देर किस बात की? चलो, आज ही हम उस अल्लाह वाले के पास चलते हैं। फिर वह लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया। उस जंगल में दूर दराज एक कुठिया नजर आई। बादशाह वजीर को कहने लगा, यही कुठिया अल्लाह वाले की है। बादशाह और वजीर जब उस कुठिया में दाखिल हुए, तो क्या देखते हैं? अल्लाह वाले अपनी इबादत में मसरूफ हैं। बादशाह सलामत अल्लाह वाले के करीब ही बैठ गया। अल्लाह वाले जब इबादत से फारिग हुए तो सर उठाकर देखा, तो बादशाह सलामत ने अल्लाह वाले को अपनी सारी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, और तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूर ही एक आमों का दरख्त है। तुम उस दरख्त से 7 आम उतार लो और अपने घर ले जाकर अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना, जब तुम आम तोड़कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाजें आएंगी। तुमने किसी भी आवाज का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। अब बादशाह अल्लाह वाले के कहने पर आम का दरख्त ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया, तो सामने बादशाह को एक आम का पेड़ नजर आ गया, जिस पर अब भी हरे हरे आम लगे थे। बादशाह ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापसी की तैयारी पकड़ी। वापसी पर बादशाह को पीछे से आवाज आई, ए बादशाह, तू ये आम कहाँ ले जा रहा है? इतनी बात सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया कि यह तू कहकर बुलाने वाला कौन है? मुझे आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब बादशाह आगे की तरफ चलने लगा, तो फिर से आवाज आई, ए मोटे बेसुरे बादशाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? बादशाह को इस बार फिर से गुस्सा आया। जब बादशाह ने पलट कर देखा, तो वहां पर कोई नाना था, लेकिन बादशाह की टोकरी में जो आम थे, उनमें से एक आम उड़कर फौरन से दरख्त पर जा लगा। और फिर यह माजरा देखकर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया। बादशाह सोचने लगा, अब की बार जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर बादशाह ने ऐसे ही किया। बहुत सी आवाजें पीछे से आती रहीं, लेकिन बादशाह सीधा अपने महल में आ गया। आकर अपनी 7 मलका को आम दिए कि यह लो, इनको खा लो। मल्लिकाएं कहने लगीं, ये आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों का क्या खाएं? बादशाह सलामत बोला, जैसा मैं कह रहा हूं, तुम वैसा ही कर लो। 6 मल्लिकाएं तो वहीं पर मौजूद थीं, और उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं मल्लिका का आम उन लोगों ने रख दिया और नौकरानी को कह दिया, यह 7वीं मल्लिका को जरूर दे दे। नौकरानी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था। उसको समझ लगी कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं मल्लिका को दे दे, लेकिन किसी को कानों कान यह खबर न थी। 7वीं मल्लिका पहले ही मां बनने वाली थी। नौकरानी ने जल्दी से उस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं मल्लिका के आगे हाजिर कर दिया, और कहने लगी कि यह बादशाह सलामत ने आपके लिए दुआ तैयार की है, और कहाँ है बगैर पूछे, चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं मल्लिका ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वह खट्टे आम का शरबत पिया, तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 मल्लिकाएं भी उम्मीद से हो गईं। फिर एक दिन ऐसा आया, 6 मल्लिका ने एक एक बेटे की विलादत की, और 7वीं मल्लिका ने एक बंदर जैसे बेटे को पैदा किया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, बादशाह ने कहा, जरूर यह मल्लिका मनहूस है।
फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इस मल्लिका को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए। मुझे बस 6 शहजादे ही काफी हैं। वजीर ने भी ऐसा ही किया। उस 7वीं मल्लिका को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। 7वीं मल्लिका बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश में मुझे डाल दिया। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूं। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते बादशाह के 6 शहजादे जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ कुटिया में अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मुझे भी बहुत ही पढ़ने का शौक, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं। मेरी इस बात को बंदर बोला, माँ, तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूं। बंदर की माँ बोली, बेटा, तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, माँ, तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो और मैं तुमसे वह किताबें पढ़ा करूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी माँ, मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूं। फिर बंदर की माँ ने बंदर को किताबें लाकर दीं और उसको घर में ही तालीम देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब यह देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वह अपने बाप बादशाह से जाकर कहने लगे, अब्बू जान, हम तो इंसान हैं, इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना, गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। बादशाह को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की यह जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और मेरे बेटों से आगे निकल जाएं। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया कि जल्दी से उस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आओ। अगर वह ना माने तो वहीं पर उसको तलवार से उड़ा देना। वजीर जब इकट्ठा होकर उस बंदर के पास आए और उसे पकड़कर बांधने लगे, तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो। वजीर कहने लगे, बादशाह का हुक्म है कि हम तुम्हें महल में लेकर जाएं। बंदर बोला कि बांधने की क्या जरूरत है, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूं, मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। वजीर बहुत ही हैरान हुए और फिर वह बंदर उनके साथ चलकर महल में आ गया। बादशाह ने बंदर से कहा कि तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। क्या तू नहीं जानता तेरा मैं क्या हाल कर दूंगा। तो झट से बंदर बोला, क्यों बाबा जान, मैं आपका बेटा नहीं हूं। बादशाह हैरान परेशान हो गया कि यह बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी बाबा जान, आपने ही तो हम माँ बेटे को जंगल से बाहर फेंक दिया था और मैं वहीं तुम्हारा बेटा बंदर हूं। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि आपके 6 बेटे पढ़ने जाएं और मैं ना पढ़ूं। मैं भी तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही खून हूं। मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों हो रही है। यह बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि मेरी 7वीं मल्लिका को भी इज्जत एहतराम से इस महल में लाया जाए और आज से यह मेरा बंदर बेटा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब बादशाह के 6 बेटे पढ़ लिख कर समझ बूझ वाले हो गए, तो बादशाह ने अपने 6 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ जंगल की तरफ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक शहजादी ढूंढकर लानी है, उन्हीं शहजाद से तुम लोगों की शादी होंगी। यह बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मैं भी भाइयों के साथ जाना चाहता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा, एक तो तुम हो ऐसे और ऊपर से किसी बात के पीछे ही पड़ जाते हो, तुम्हारी कहाँ शादी होगी क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, माँ, मेरे अंदर भी तो दिल है, मैं भी भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ, उनके साथ घूम फिर कर वापस आ जाऊंगा। 7 मल्लिका बादशाह के पास आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए ना, इसकी बहुत है और यह अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। बादशाह सलामत ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया
और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भा। बादशाह के 6 शहजादे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया, ऐसे ही फालतू की जलालत होती। इतने में पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ बंदर उनके सामने आया और कहने लगा, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं और मैं आ गया हूं। उन 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे कि अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो ना, मुझे भी आप लोगों के साथ में कौन सा शादी करने जा रहा हूं। मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिर कर और वापस आ जाऊंगा। उन शहजाद में से एक शहजादा बोला, रुको, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी के शहजाद भी उसके साथ मिलकर आगे बढ़े और उस बंदर को घोड़े से उतार कर एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़ों पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे, आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, यह तो शहजादे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। उन डाकुओं ने 6 शहजाद को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया और उनको लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते उनकी निगाह एक बंदर पर पड़ी जो कि एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जरूर इन बदबख्त शहजाद ने ही बंदर के साथ ऐसा किया है। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकुओं ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जाओ इस बंदर को दरख्त से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने फौरन ही बंदर को दरख्त से खोल दिया और वह बंदर काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला कि अरे, यह बंदर तो हमारे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 शहजाद को लेकर एक गुफा में चले गए और 6 शहजाद को ले जाकर उन्होंने बांध दिया और बंदर से बड़ा ही प्यार करने लगे। बंदर डाकुओं के कभी पांव दबाता कभी सर दबाता, तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, यह कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो उस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और कहने लगा, भाइयों शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहां से निकलने की कोशिश करो। 6 शहजाद में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें, इसी गुफा में छोड़ दें या साथ ले चले। बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 शहजादे सफर के लिए निकल पड़े। काफी दूर निकल गए तो उन्हें एक महल नजर आया। 6 शहजादे महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। और बंदर को बोले कि तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना। तुम तो बंदर हो जाओ, किसी दरख्तों पर घूमो, जाकर तुमने हमारी जान बचाई थी तो इसीलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सैर करवा रहे थे। अब तुम यहां से दफा हो जाओ। उस बंदर की आंखों में आंसू आ गए। शहजादे तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वह बंदर दरख्त के पास ही तालाब था, वहीं पर बैठकर रोने लगा। इधर 6 शहजादे महल के अंदर गए तो महल के अंदर बादशाह सलामत बैठे हुए थे। उस बादशाह की भी 7 बेटियां थीं। बादशाह 6 शहजाद को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि बादशाह की जो 7वीं बेटी थी उसके पैदा होते ही 7वीं मल्लिका का इंतकाल हो चुका था। बादशाह ने अपनी उस बेटी को मनहूस बोलकर एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक कुटिया में फेंक दिया था। बादशाह सोचने लगा, यह 6 शहजादे हैं, इन 6 शहजाद के साथ मैं अपनी बेटियों को रुखसत करूंगा। बादशाह ने उन 6 शहजाद के लिए अच्छे खानों का इंतजाम किया। उनके लिए बिस्तर लगाए गए। दूसरी तरफ कुटिया में बादशाह की वह बेटी, जिसे उसने मनहूस बोलकर निकाला था, अपनी नौकरानी के साथ रहती थी और उसी को माँ मानती थी। उस बेटी का नाम नूरगुल था। नूरगुल को उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। नूरगुल ने जवाब दिया, माँ, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा? बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। और जाते हुए कहने लगी, माँ, क्या सच में मैं अपनी माँ को खा गई हूँ, जो मेरे बाप बादशाह ने मुझे मनहूस बोलकर इस झोप में फेंक दिया? नूरगुल की माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात दिल पर ना लगाया कर, अल्लाह ताला ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलकर नूरगुल मटका लेकर नदी किनारे आ गई और नदी से पानी भरकर जाने लगी तो अचानक से बंदर की नज़र नूरगुल पर पड़ी। बंदर दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतना रोए जा रही है। आखिर इसे मसला क्या है और दिखने में बिल्कुल शहजादी लग रही है।
लेकिन उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर उस बंदर ने नूरगुल का पीछा किया और चलते चल कुटिया तक पहुंच गया। उसे कुटिया के अंदर से रोने की आवाजें आईं। वह बंदर कुटिया के कुछ और करीब गया तो उसे कुछ बातें सुनाई दी। नूरगुल अपनी माँ से कह रही थी, माँ, देखो ना, मेरी 6 बहनों शहजादियों के लिए 6 शहजादे उन्हें ब्याहने के लिए आए हैं, लेकिन मैं भी तो शहजादी हूं और मेरे बाप ने मुझे कुटिया में फेंका हुआ है। इतना बोलकर नूरगुल रोने लगी। नूरगुल की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और कहने लगा कि इसका भी मेरे वाला ही हाल है। मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया था और इसको भी इसके बाप ने निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। इतने में नूरगुल अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं पानी का एक और मटका ले आऊं, इसके बाद आराम करूंगी। जब नूरगुल कुटिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आने लगी तो बंदर फौरन से छुप गया। जब नूरगुल नदी किनारे पर पहुंची तो क्या देखती है कि उसकी 6 बहनें शहजादियां नदी में नहा रही हैं और नूरगुल को आता देखकर उसे जली कटी सुनाने लगी। देखो, आ गई नूरगुल परी है तो हमारी बहन, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुटिया में रहती है और हमारे नसीब देखो, हमें शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं। इतने में नूरगुल ने उनको जवाब दिया, जी मेरी प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को शहजादे ब्याहने के लिए आए हैं और वह तुम्हें ब्याह कर अपने महल ले जाएंगे। तुम वहां पर बहुत खुश रहोगी और और मैं तो अपनी माँ के ही पास रहूंगी। मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। 6 शहजाद मजाक उड़ाते हुए बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा भी नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर ही ब्याहने आएगा। इतना कहकर हंसने लगी। नूरगुल ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए। मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वह बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में नूरगुल की बहनें खिलखिलाकर हंसने लगीं और शोर मचा दिया कि नूरगुल का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से नूरगुल ने शादी कर ली। नूरगुल ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुटिया में भाग गई और अपनी माँ को सारा माजरा बताने लगी कि माँ, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तो पूरे महल में अफवाह फैला दी कि मैंने बंदर से शादी कर ली, लेकिन माँ, मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया था। इतने में नूरगुल के पीछे पीछे बंदर भी उस कुटिया में आ गया और झट से बोला, माँ, ये 6 शहजाद झूठ बोल रही हैं। नूरगुल की माँ ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, यह बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही माँ बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया नूरगुल की माँ को बताया कि मैं भी तो एक शहजादा ही हूँ। मेरे 6 भाई भी मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं नूरगुल हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और माँ, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7वां शहजादा हाजिर है। नूरगुल की माँ ने जब नूरगुल से पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो, तो नूरगुल शर्मा कर पीछे हट गई। फिर नूरगुल की माँ ने चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी नूरगुल से करवा दी। बंदर खुशी से कूदकर महल में अपने भाइयों के पास गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली। वह भी इस महल की शहजादी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम क्या करें? इसने हमसे पहले ही शादी कर ली और वह भी शहजादी के साथ। हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने जैसे तैसे रात काटी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटियों की शादी उन 6 शहजाद से कर दी। शहजाद ने अभी तक अपनी बीवी के चेहरे सही से देखे नहीं थे। वह अभी तक घूंघट में थी और वह उन्हें लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने सफर तय करने के लिए नदी में मोर जैसा बना हुआ एक नाव दिया। उनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और नाव सफर करती रही। इधर नूरगुल को नूरगुल की माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और नूरगुल बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूट गई, हमारे पीछे नहीं आया। और सब अपनी बीवियों का घूंट उठाकर देखने लगे कि हमारी शहजाद यहाँ कैसी हैं। जब उन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो बादशाह की बेटियों के मोटे मोटे और भद्दे से चेहरे थे, मोटे मोटे होंठ। यह देखकर 6 शहजादे डर गए और गुस्से से बोलने लगे, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया है और इन 6 बहनों को हमारे पल्ले बांध। इतने में बंदर और नूरगुल भी नदी में सफर करते हुए उनके करीब आ गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी कि देखो भाइयों, मैं भी आ गया।
अपनी दुल्हन को लेकर जब 6 भाइयों की नज़र नूरगुल पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी कि देखो भाइयों, मैं भी आ गया। अपनी दुल्हन को लेकर जब 6 भाइयों की नज़र नूरगुल पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो यह थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धरे के धरे रह गए। उन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और नूरगुल को अपनी कश्ती में बुला लें और जब रात को यह सो जाए तो हम नूरगुल को दरिया में फेंक दें। फिर वह अपने भाई बंदर को आवाजें देने लगे, बंदर भैया आ जाओ हमारी कश्ती में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो भूल चूक हो गई हमें माफ कर दो। वैसे भी हम तुझे अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांट। बंदर उनकी चालाकियां को समझ न सका, लेकिन नूरगुल ने कहा, ये तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए, तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद उनको अपनी गलती समझ में आ गई है, तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और नूरगुल शाह शहजाद की कश्ती में चले गए। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और नूरगुल सो गए तो मशवरा किया, हम ऐसा करते हैं, रात काफी हो चुकी है, सन्नाटा बढ़ गया है, हम इन दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंकते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत उठाकर नूरगुल और बंदर को दरिया में फेंक दिया। खुद खुशी खुशी महल में पहुंचे। महल में खुशियों के शादी आने बजने लगे। ये शहजादे शादियां करके जो आए थे, लेकिन बादशाह सलामत कहने लगा कि मेरा 7वां बेटा बंदर किधर है, वह क्यों नहीं आया। तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले पड़ गए और उन्हें आगे से कोई बात नहीं आ रही थी। फिर बोले कि वह तो दरिया में गिरकर मर गया, हम उसको निकाल ना पाए। बादशाह सलामत और 7वीं मल्लिका ने रोना शुरू कर दिया। इतने में बंदर और नूर गुल की आवाज आई कि माँ, हम आ गए हैं, देखो माँ, मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आया हूं। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाकया बादशाह सलामत यानी कि अपने बाप को बताया कि किस तरह मेरे भाइयों ने मिलकर हम दोनों को दरिया में फेंकना चाहा, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें ऐसे बचाया कि मेरी बीवी नूरगुल ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए उसने बिस्तर में सिरहाने लपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। उन्होंने समझा कि शायद हम मियाँ बीवी सो रहे हैं, तो उन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। उन्हें लगा हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहुओं को कहा, आई और इसी वक्त निकल जाओ इस महल से, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल ही नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और नूरगुल के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर शहजादा और नूरगुल जब अपने कमरे में लेट गए तो आधी रात को नूरगुल ने महसूस किया जैसे बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आ रहा है। नूरगुल बहुत हैरान हुई और परेशान हो गई और डर के मारे मुंह पर लिहाफ ओढ़कर सो गई। और जब सुबह हुई तो बंदर शहजादे की मां से कहने लगी, अम्मा, रात को मैंने बिस्तर में से बंदर की खाल से इंसानी पांव बाहर आता देखा। नूरगुल की सांस बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी। नूरगुल बोली, शायद माँ ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब नूरगुल बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वैसे ही बंदर की खाल पड़ी हुई है और उसमें बंदर मौजूद नहीं। उसने भागकर बादशाह सलामत और मल्लिका को सारा वाक्य बताया तो उन्होंने नूरगुल से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर उस खाल को हमारे सामने लेकर आओ। तो नूरगुल फौरन से खाल बिस्तर से खींचकर उनके पास ले गई। इसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवा और उसमें उस खाल को फेंक दिया और सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहां बंदर मौजूद नहीं था, एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। बादशाह सलामत उसे गुस्से से मारने लगे और कहने लगे, हमारा बंदर शहजादा किधर है और तुम कौन हो। तो बंदर शहजादा खुश होते होते अपने बाप बादशाह के गले लग गया और कहने लगा, आखिरकार नूरगुल ने सबको बता ही दिया। दरअसल में बाबा जान हुआ कुछ यूं मुझे एक अल्लाह वाले ने बता दिया था, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो, आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूँ। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर नूरगुल और शहजादे ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, यह था वाक्य बे औलाद बादशाह और उसके बंदर बेटे का। यकीनन आपको यह वाक्य ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वाक्य ज़रा भी पसंद आया हो, आपके दिल को छू गया हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और